तो जय शनिदेव दोस्तों। कई बार आपने सुना रहेगा कि जो पुरुष साधक होते हैं वो अगर माता दुर्गा की या फिर नव दुर्गा की अगर साधना करते हैं या फिर उनका कई दिनों से रेगुलर पाठ करते हैं तो जो पुरुष साधक होते हैं उनको जल्दी से दुर्गा माता की कृपा नहीं होती है। और देखा रहेगा आपने कि जो लेडीज रहती है, अगर कोई भी लेडीज रेगुलर यानी कि काफ़ी समय से, लंबे समय से अगर दुर्गा माता की जो चालीसा है उसका पाठ करते हैं या फिर कहीं भी कोई माता का अगर भजन होता है वहाँ पे जाते हैं, तो सिर्फ भजन में जाते जाते ही उनके ऊपर देवी माता की कृपा होने लगती है और देवी माता की जो है उनके ऊपर सवारी भी आने लग जाती है। यानी कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में उनके ऊपर कृपा हो जाती है और उनकी जो सिद्धियाँ है वो मिलने लगती है। और जैसे जैसे वो समय देते रहते हैं, जैसे जैसे पूजा पाठ करते हैं, जो दुर्गा माता की जो चालीसा है उनकी जो उनका जो पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं रेगुलर समय पे, तो होता क्या है कि एक एक करके एक देवियाँ उनको प्राप्त होती रहती है। हर नवरात्रि को हर एक देवी की प्राप्ति होती है और जैसे ही वो पूजा पाठ करते हैं वैसे ही उनकी जो तरंग है वो उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी जो कृपा है, क्या होता है कि जो लेडीज रहती है उनको जल्दी से मिलती है और ऐसे में जो पुरुष साधक होते हैं उनको कृपा जो जल्दी से नहीं हो पाती है और सिद्धियां भी जल्दी से नहीं मिल पाती है। दोस्तों, इसका जो कारण है वो मेन कारण यही है कि पुरुष में सबसे ज़्यादा मलिनता पाई जाती है और पुरुष के मुकाबले जो लेडीज रहती है, जो स्त्री रहती है, उसके अंदर जो है मलिनता कम पाई जाती है। वैसे तो जो विचारों का जो आदान प्रदान, अगर विचारों की हम बात करें तो विचारों के माध्यम से जो मलिनता है वो लेडीज में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और पुरुषों में उसकी मतलब उससे कम होती है। पुरुषों में ज़्यादा मलिनता इसके लिए होती है क्योंकि उनके मन में हमेशा ही गंदे विचार आते हैं, उनकी जो सोच रहती है वो हमेशा ही गंदी रहती है, वो हमेशा ही सब के बारे में नहीं बता रहा हूँ लेकिन फिर भी ज़्यादा करके लोग जो रहते हैं मलिन विचार रखते हैं, मलिन विचारों के साथ ही वो अपनी दिनचर्या की जो शुरुआत करते हैं। तो इसके कारण होता क्या है कि जितने भी देवी रहती है, जो देवी शक्ति रहती है, उन देवी शक्ति की कृपा नहीं हो पाती है। तो जैसे कि अगर कोई शुरुआत में ही अगर माता दुर्गा की अगर साधना करता है और साधना में वो चाहता है कि उन्हें देवी की शक्ति मिले, तो उन्हें कभी भी नहीं मिलेगी। आप कितनी भी बार साधना कर लो, कितनी भी बार आप प्रार्थना कर लो, पूजा पाठ कर लो या फिर कोई भी आप चालीसा कर, जो दुर्गा की चालीसा, दुर्गा पाठ है उसकी चालीसा का पाठ करो, तो आपको जल्दी से नहीं मिलेगी। इसके लिए जो पुरुष साधक है उनको हमेशा से ही बताया जाता है कि अगर आप किसी भी देवी देवताओं की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जाप करना पड़ता है और मंत्रों का जाप के माध्यम से सबसे पहले आपके अंदर की जो मलिनता है उसे साफ किया जाता है। आपके अंदर के जो विचार है, जो मलिन विचार है और जो मलिन भाव है उसे खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद ही जो है वो आपको आगे की जो प्रोसेस हो पाती है, यानी कि आगे जो है आप बढ़ पाते हैं और आपको देवी देवताओं की कृपा होने लगती है। अगर कोई पुरुष साधक है जैसे कि डेली रूटीन पे दुर्गा चालीसा का पाठ भी करते हैं, दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं, उनकी पूजा अर्चना सारी चीज़ें करते हैं और अगर दिन में कभी भी अगर एक बार भी उनके मन में किसी भी पर स्त्री के ऊपर अगर कोई भी गलत विचार आ जाता है तो जो उनका जो पूजा पाठ किया रहता है वो पूरी तरह से विफल हो जाता है, यानी कि उसका जो फल है उन्हें नहीं मिल पाता है, उनकी जो कृपा है उन्हें नहीं मिल पाती है। क्योंकि जो मलिन विचार है वो देवी देवताओं, जो देवी रहती है, जो नव दुर्गा रहती है, उनसे दूर रखा जाता है। और इसके लिए कहा जाता है कि अगर हम किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से अगर हम पूजा पाठ करते हैं, मन वगैरह लगाते हैं और फिर बाहर हम जाके कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में जो पूजा पाठ का जो असर है वो नहीं रहता है, उनकी कृपा नहीं होती है और ना ही उनका जो फल है वो हमें प्राप्त होता है। इसके लिए जो मंत्रों का जाप किया जाता है उस मंत्र के माध्यम से ही आपके जो मलिन विचार है उसे खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि जो मंत्रों का जाप होता है उस मंत्रों के जाप से ही आपके अंदर बदलाव आता है और आप जब एक सरल व्यक्ति बन जाते हैं, एकदम सरलता आपके अंदर आ जाती है। आपको हर किसी के ऊपर जो है
एक ही प्रकार के भाव रहते हैं आपके मन में। एक किसी भी स्त्री के लिए जो भाव है वो हमेशा ही अच्छे बन जाते हैं। मन में किसी भी प्रकार से कोई भी मलिन विचार नहीं आते हैं और मलिन आप नहीं सोचते हैं। उसके बाद ही आप किसी भी देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं और 9 देवियों में से आप किसी भी एक देवी की कृपा पा सकते हैं। वैसे दोस्तों नवरात्रि के दिन बहुत सारी ऐसी साधनाएं की जाती है और नवरात्रि के दिन बहुत सारे ऐसे त्वरित बलि के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। तो वो एक तंत्र क्रिया हो गई, वो एक अलग क्रिया हो गई। लेकिन हम अगर साधना के माध्यम से मंत्र जाप से अगर किसी की शक्ति या किसी की कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। और किसी भी व्यक्ति को बदलने के लिए देखो कोई भी व्यक्ति जल्दी से नहीं बदलता। अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो कोई भी उस व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बदल पाएगा। चाहे पूरा संसार, सारी दुनिया अगर चाहेगी कि उस व्यक्ति को बदले, उस व्यक्ति को कुछ कह के कुछ समझा के बुझा के अगर बदलना चाहे तो वो नहीं बदल सकते। लेकिन अगर उसे 15 दिन तक अगर मानसिक जाप कराया जाए किसी भी मंत्र का, जैसे ओम नमः शिवाय ओम हो सकता है, हनुमान जी का जो मंत्र है वो हो सकता है, दुर्गा माता का मंत्र हो सकता है, किसी भी मंत्र का जाप अगर उस व्यक्ति को 15 दिन तक अगर मानसिक जाप कराया जाए तो 15 दिन के अंदर अंदर ही उनके जो विचारों में है वो परिवर्तन आने लगेगा, उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगेगा। एकदम से तो नहीं आएगा लेकिन 10% मैं आपको बता सकता हूँ कि 15 दिन के अंदर 10% परिवर्तन उसके अंदर जरूर आएगा। उसके बाद अगर वो रेगुलर नियम के साथ अगर करते हैं तो जैसे ही समय बीतता जाएगा वैसे उनकी मलिनता खत्म होती जाएगी। और जिस तरह से मलिनता खत्म हो जाएगी उसके अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि जो बुरा व्यक्ति रहता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बुरे गुण रहते हैं तो वो सारे विकार जो है खत्म हो जाएंगे। तो मानसिक जाप करने से होता यही है कि हमारा जो काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ये सारी चीज़ों का जो है वो पूरी तरह से अंत हो जाता है मानसिक ध्यान के माध्यम से, मानसिक जाप के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से हम अपने आप में बदलाव लाते हैं। और बदलाव जब हमारे आप में आने लगता है तो अपने आप ही देवी देवताओं की कृपा होने लगती है। लेकिन ज़्यादा कृपा जो पुरुष साधक रहते हैं उनको कम होती है। और जो लेडीज़ रहती है अगर वो कोई भी साधना करती है तो लेडीज़ फटाक से किसी भी सिद्धि उन्हें जल्दी से प्राप्त हो जाती है, उन्हें उतना समय नहीं लगता है। अगर वो मंत्रों का जाप भी करते हैं तो जो लेडीज़ अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो उनकी जो क्रिया है वो ज़्यादा कार्य करती है, उनके अंदर ऊर्जा का जो संसार है वो जल्दी से जल्दी होने लगता है और ज़्यादा होने लगता है। तो ये तो हम हर जगह सुनते भी आते हैं, हर जगह पे कहा भी जाता है कि हम कोई लेडीज़ रोज़ किसी न किसी मंदिर में जो भजन होते हैं वहाँ पे जाते हैं। तो भजनों में भी आपने देखा रहेगा कि जो भजन संध्या होती है उसमें भी किसी किसी लेडीज़ को माता की जो तरंगे सूती है तो वो हिलने लगती है, घूमने लगती है। तो इसी प्रकार से लेडीज़ अगर सिर्फ भजन के माध्यम से ही उन्हें कृपा होने लगती है, सिर्फ पूजा पाठ करने से ही उनको शक्तियाँ मिल जाती है, सिर्फ पाठ रोजाना पढ़ने से ही उनको कई प्रकार की शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो पुरुष साधक को इसके लिए नहीं मिल पाती जल्दी से क्योंकि उनके अंदर मलिनता ज़्यादा पाई जाती है, मलिन विचार ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हर कोई साधक अपने मलिन विचारों को खत्म करे, अपने मलिन विचारों की जो प्रबलता है उसे कम करें। और मलिन विचार कब खत्म होंगे? जब मानसिक जाप हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा मलिन जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जाता है वो जाप के ऊपर ही दिया जाता है। हर प्रकार की परेशानियों की एक ही दवा है, मानसिक जाप, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जाप को बढ़ा दें। अगर 1 घंटा करते हैं तो 2 घंटा करें, 2 घंटा करते हैं तो 4 घंटा करें। इसी प्रकार से जितना ज़्यादा जप करेंगे, जितनी ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर भरेंगी, उतनी ही आपके अंदर पावर बढ़ेगी। और उतनी ही पावर, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी कृपा आपके ऊपर ज़्यादा होगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।